नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक विद सुमित वर्मानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो लेके आया हूं। ये वीडियो है अपने पठान भाई का और इसका टाइटल है अमेरिका फॉट फॉर 20 years बट एंडेड अप सिटिंग इन कतर व्हाइल पाकिस्तान सरेंडर्ड इन जस्ट 3 days। तो हाँ दोस्तों, हमने ये देखा कि 2 दिन के लिए इनका कोई सीज फायर हुआ था और जो मुश्किल से 2 दिन ही टिका। और इसमें जो लिखा हुआ है सरेंडर्ड फॉर 3 days, तो ये तो इनकी पाकिस्तानियों की स्ट्रेटेजी हमेशा से यही रही है। इनका मैं एक किसी पाकिस्तानी चैनल पे ही किसी का इंटरव्यू देख रहा था, तो अगर मेरे को वीडियो मिलेगी मैं उस वीडियो को जरूर लगा दूंगा। उसमें वो खुद ही कह रहा था कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 से 10 दिन के हथियार होते हैं और उसमें इनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि पहले आप हमला करो, उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन जब निकल जाए तो सरेंडर कर दो या सीज फायर की डिमांड कर दो। तो यही इनका हिसाब होता है। तो 3 दिन मेरे ख्याल से यही इनकी स्ट्रेटेजी रहती है हमेशा से, और वही किया इन्होंने भी। तो और बाकी देखते हैं वीडियो में क्या दिखा रहे हैं हमारे पठान भाई। ये सुपर पुस्की का क्या करे जो 3 दिन में घुटने टेक गया भाई। अब सुपर पावर और सुपर पुस्की में बड़ा फर्क होता है। वो तो फिर भी सुपर पावर था, 20 साल तक लड़ा। ये तो सुपर पुस्की है, 3 दिन में सरेंडर हो गया, कतर आने पे मजबूर हो गया, 24 घंटे पहले कतर में बैठा हुआ। ये हालत है पाकिस्तान। तो दोस्तों, सबसे पहले दिवाली की शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी दिवाली। प्यार आप लोगों के लिए, बहुत सारा प्यार बहन भाइयों के लिए। आपको भी ढेर सारा प्यार भाई, और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही खुश रहिए, वीडियो बनाते रहिए आप भी। और देखते हैं क्या कह रहे हैं वीडियो में। भाई अंग्रेज फिर भी 20 साल लड़ गया, लेकिन पड़ोसी हमारा आपका 3 दिन नहीं लड़ पाया। 3 दिन के बाद भागा सीधा भाई कतर। और भाई कतर में जाके आप देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ हाथ मिला के हंस रहा है। भैया ये ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बोलते थे अफगानिस्तान दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, इनको ये जहां देखे इनको मारना है, इनके ऊपर बॉम्बिंग कर दो। ये लोग बात करने के लायक ही नहीं। सारी बातें नोट करना। अंग्रेज 20 साल तक लड़ा, 20 साल के बाद वो कतर में आके बैठा, उसे पता चल गया भाई ये तालिबान के साथ हम नहीं कर सकते। लेकिन भाई पाकिस्तान तो खुद को उनसे भी बड़ा मानता है। 3 दिन के अंदर हवा निकल गई, पुस भाई सीधा फोन लगाया, सऊदी को फोन लगाया, तुर्की को फोन लगाया, और साथ में भाई कतर को फोन लगाया कि भाई ओ भाई हबीबी माफ कर दे, घुसा दिया तालिबान ने। अब आप सोचिए, अफगानिस्तान की डेलीगेशन एक दिन लेट गई थी कतर। पाकिस्तान की डेलीगेशन 24 आवर्स पहले ही पहुंच गई थी कतर में, वहां पे वेट कर रही थी, ये जिसमें ख्वाजा आसिफ है। आप सोचिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन बोलते हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो इमरान खान के लोग हैं, चाहे वो कटोरा शरीफ के लोग हैं, मैं सबसे एक सवाल पूछता हूं। मैं देखिए, जुबान मेरी बड़ी तेज है, लेकिन बंदा मैं बड़ा अच्छा हूं, बातें मैं बड़ी अच्छी करता हूं। अक्सर पाकिस्तानी मेरे से सीखने के लिए आते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अगर अफगानिस्तान कमजोर है, भाई पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान सोच रहा है कि अफगानिस्तान कमजोर है, जेट नहीं है इनके पास, ड्रोन नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, भाई हम तो इनको एक रात में मार सकते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, पाकिस्तान की डेलीगेशन, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कतर क्यों आया? भाई आप तो पावरफुल हो ना भाईजान, आपके पास तो ताकत है, अफगानिस्तान तो कमजोर है, तो फिर तू कतर के मेस पे क्यों आया? तारीख गवाह है। आप इस बात को नोट करना कि जिसको मार पड़ी है अफगानिस्तान की, वो कतर भागा है, और जो कतर भागा है उसका एंड बहुत बड़ा खराब हुआ है। आखिरी जो बोलते हैं ना, हम जकंदन बोलते हैं, जब सांस निकलती है, जब वो खड़ा होता है ना सांस निकालने वाला उसके पास, तो भाई वो टाइम उसका बड़ा गंदा निकलता है। तो भाई पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा। अगर आप पाकिस्तान का मीडिया अभी उठाकर देखेंगे तो आपको अभी भी उनका एक प्रोपोगेंडा मिलेगा कि देखो हम जीत गए, हमने पठानों को झुका दिया, हम अफगानिस्तान से जीत गए। तो मतलब यही सारी चीजें वो दिखा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोग कतर गए थे, वहां उन्होंने अप्रोच करवाया उनसे और सीज फायर की डिमांड की, वहां पे गिड़गिड़ाए और एक तरह से सरेंडर किया। तो यार देखो, मैं ये पाकिस्तान के लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, पता नहीं मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, आजकल तो वहां पे इंटरनेट का भी इशू चल रहा है। तो भाई देखो, दुनिया में ना, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी एक पठान जो अफगानिस्तान है, वो एक ऐसी कौम है जो जिंदगी में कभी सरेंडर नहीं करेगी। एक इजराइल, एक पठान और एक हिंदुस्तान, ये सरेंडर नहीं करते।
इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा, और आप इन्हीं तीनों से पंगा लेके चल रहे हो। यार एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? पतलूने तुम्हारी लटका दी उन्होंने, टैंक तुम्हारे लेके निकल गए वो। 58 लोग एज पर देम उन्होंने फड़का दिए तुम्हारे, 25 को वो उठा के ले गए। तुम्हारी कम से कम 25 पोस्टों पे उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। आज की डेट में ड्यूरल लाइन तो दिख भी नहीं रही कहां गई। उसके बाद भी तुम अभी इस डेलीमा में जी रहे हो। डेलीमा का पता नहीं तुम्हें मतलब पता भी होगा या नहीं, आधे से ज्यादा तो अनपढ़ ही है वहां पे, स्कूल तो जाते नहीं है, मदरसा छाप है। तो भाई इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो? तुम्हें क्या लग रहा है दुनिया जो है वो नाक में रोटी डालती है? चलो देखते हैं आगे क्या आ रहा है। तो भाई पाकिस्तान जो है वो कतर में आके 24 घंटे पहले कतर में बैठा हुआ था। अफगानिस्तान की डेलीगेशन टीम बड़ी लेट पहुंची थी, फ्लाइट का मसला था, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी अफगानिस्तान के अंदर, आपको पता था। लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर 24 आवर पहले ही बैठा हुआ था कतर में, और जैसे ही अफगानिस्तान की डेलीगेशन लैंड हुई, ख्वाजा आसिफ तालिबान आ गए, बड़ी तालियां बजा रहा था वो भाई। अच्छा, और यहाँ पे प्रोपोगेंडा क्या चल रहा है कि इन्होंने सरेंडर किया था, और जबकि खुद वहां पे एक दिन पहले जाके बैठ गई कि हमें हमें इनसे बचा लो, हमें इनसे बचा लो, पतलूने लटका दिया हमारी। यहाँ पे भी प्रोपोगेंडा चल रहा है इनका। दोगले लोग हैं, और जिसे कहते हैं ना नीच एकदम, उस कैटेगरी के। जब इन्होंने सऊदी, तुर्की, कतर इनको फोन किया, उन्होंने कहा तो भाई इतना घबरा क्यों रहे हो? मीडिया में तो, इंटरनेशनल मीडिया में तो ये बता रहा है कि तुमने 60 से 70 सिविलियन मार दिए अफगानिस्तान के अंदर, तुमने तो क्रिकेट प्लेयर्स को भी मार दिया अफगानिस्तान के अंदर, तुमने इतनी बॉम्बिंग की अफगानिस्तान के अंदर, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो यार? इतना घबरा क्यों रहे हो कि इतनी रात को फोन कर रहे हो? जल्दी आओ यार, हमें कतर बुलाओ। उन्होंने कहा कि भाई आपको ये टैंक नहीं दिख रहे, दोस्त को तो ये दिल की हाल बताते हैं ना यार, अब सऊदी को ना बताए। अच्छा, वैसे आज की डेट में कहां गया सऊदी? दोस्तों अगर आप मेरी पिछली वीडियो उठा के देखोगे, मैंने पहले ही कहा था कि कोई बीच में नहीं आएगा, और सऊदी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मालिक वो है, पैसा वो दे रहा है, किराए के गुंडे तुम हो जो पाकिस्तान है। अब कहां गया सऊदी? आज की डेट में फोन भी नहीं उठा रहा वो शहबाज शरीफ का। भाई प्रोपोगेंडा ज्यादा नहीं चलते। उन्होंने कर ली डिफेंस की एक और जो उनको साइन करनी थी ट्रीटी, उन्होंने कर ली यूएसए के साथ। कहां गया पाकिस्तान? भाई बहुत कुछ होगा। हबीबी किसको बताएंगे भाई? हमारे अल खालिद टैंक अफगानिस्तान की सड़कों पे, बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए, हमारे तोप टैंक बख्तरबंद बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेके भागे, हमारी पतलूने, ओ काका पतलूने पाकिस्तानी आर्मी की अफगानिस्तान के चौक चौराहे पे लटका दी है, बंदूक के नोक पे खड़े हुए, और आप बोलते हो हमने तो एयर स्ट्राइक किए हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता किसको मार रहे। भाई उन्होंने हमारे चेक पॉइंट लिए हैं, घुस गए के अंदर, बचा ले भाई हबीबी, बचा ले। और हबीबी ने दावा खोला कि चलो भाई कतर में भेड़ जाते हैं, पाकिस्तान पहले पहुंच गया। अब वो कंफर्म भी नहीं था अफगानिस्तान की डेलीगेशन जाएगी नहीं जाएगी। ख्वाजा से पहले से बैठे हुए थे कतर में, पहले से घड़ी देख के वेट कर रहे थे, ये साला घड़ी, ये टाइम जल्दी नहीं निकल रहा। अफगानिस्तान की डेलीगेशन गई, वहां पे बातचीत हुई, और आपने देखा कि हाथ मिलाते हुए अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर न उसकी तरफ देख रहा है, और हाथ भी आधा दिया हुआ है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ऐसे हंस रहा है। ये वो ख्वाजा आसिफ है जो धमकियां लगाता है सोशल मीडिया पे, डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। इतना खुश हो रहा है अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, आप इसके चेहरे से अंदाजा लगाइए, ये दिल ही दिल में पटाखे खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। अब मार नहीं पड़ेगी अफगानिस्तान से, बेटा मार तो पड़ेगी। 11,000 बार सीज फायर हुआ है इंडिया के साथ, फिर से फाइट होती है। मैं या आपको वादा देता हूं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के हाथों पटेगा, ये पाकिस्तान की तबाही अफगानिस्तान से होगी। या आप मेरी ये बातें नोट कर लेना, ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, जितने बड़े बड़े इनके पीएम सीएम जनरल कर्नल्स वगैरह, आर्मी चीफ जो मरे हैं, जो गए, जो नहीं है इस टाइम, वो ये नसीहत करके गए, वो इन्हें ये वसीयत नामा छोड़ के गए कि बेटा हमने जो गेम स्टार्ट किया था अफगानिस्तान के अंदर, स्टार्ट तो हमने किया, मजे हमने कर लिए, डॉलर हमने कमा लिए, भाई इनको बेच दिया, इनका खून बेच दिया, इनका देश बेच दिया, इनकी मट्टी बेच दी, और इनको नमक हराम का नाम दे दिया, नमक देकर चमक छीन ली हमारे देश की। लेकिन वो लास्ट में एक बात लिख कर गए थे कि भाई
ये पाकिस्तान की बर्बादी अफगानिस्तान से होगी, ये बात याद रखना। ये इनके बड़े बड़े मौलवियों ने भी कहा है, बहुत सारे लोगों ने इनके कहा है, बाय रिकॉर्ड उनकी पुरानी यादाश्त वीडियोस पड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि भाई ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की वजह से टूटेगा, और ये जरूर टूटेगा। ये आप माने ना माने, हमने दुनिया की सुपर ताकत को कतर में बिठा के उसकी कमर तोड़ के कतर में बिठाया, उसको इंसान का बच्चा बनाया कि भाई तू होगा अपने लिए बड़ा सुपर पावर, होगा तेरी जो बदमाशी चलती है दुनिया में चलती है, यहां तेरी बदमाशी नहीं चलती। सुपर पावर है या टावर है, उसने घुटने टेक दिए, कतर में आके बैठ गया, वो तो फिर भी सुपर पावर। ये सुपर पुस्की का क्या करे जो 3 दिन में घुटने टेक गया भाई। अब सुपर पावर और सुपर पुस्की में बड़ा फर्क होता है। वो तो फिर भी सुपर पावर था, 20 साल तक लड़ा, ये तो सुपर पुस्की है, 3 दिन में सरेंडर हो गया, कतर आने पे मजबूर हो गया, 24 घंटे पहले कतर में बैठा। ये हालत है पाकिस्तान की। और ये मीडिया पे बोलते हैं कि भाई हम वार जीत गए। भाई ठीक है, तुम जीत गए, हम नहीं बोलते, लेकिन दुनिया क्या बोल रही है वो भी जरा सुन लो। दुनिया बोलती है कि भाई अगर तुम इतने पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर इतना दम है, इतना जोर है, इतना सब कुछ है, तो बैठने की क्या जरूरत है? फिर तो कंटिन्यू मारना चाहिए था तुम्हें अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की सरकार तो वैसे भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, तो कौन सी बात सुनी जाती है अफगानिस्तान की? मारते रहते तुम लोग, करते अपनी बदमाशियां, निकालते अपना जोर, दिखाते अपनी ताकत, लेके आते अपने जेट, लेकिन फिर तुमने कतर में बैठना भी था, तुमने कतर भी भागना था। तो भाई अफगानिस्तान को पास तो सवाल ही नहीं पैदा होता वो कतर भागे, क्योंकि कतर तो ऐसी जगह है कि वो दुनिया की ताकतों को लाके बिठाता है वहां पे, खुद तो पहले से बैठा हुआ है। अब तुम क्या बोलते हो अफगानिस्तान जाके कतर में बैठा है? भाई वो तो उनका ऑफिस है, वो तो खुद पहले से ही कतर में है। आए तो तुम लोग हो, घुटनों पे तुम लोगों के लिए, बेटा हमारे सामने पुस्की वस्की सेम टू सेम वही चीज है, रफाइल गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन एक बात और भी है, अफगानिस्तान ने इनको न सिर्फ जंग के मैदान में तोड़ा, बल्कि मीडिया में भी इनकी कमर तोड़, मीडिया में भी इनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि पूरा पाकिस्तान रो रहा है, यार ये इंडियन है, वो भी इंडियन है, ये भी इंडियन है। इनके अकॉर्डिंग मीडिया में एक सिंगल अफगानिस्तान का बंदा नहीं है, सब इंडिया के लोग। बेटा पंगा लोगे, नंगा करके कतर भेजेंगे तुम। तो लव दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई और काफी सही बातें की है, और वैसे सही है, इनका जो प्रोपोगेंडा है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और बड़ी सोचने की बात है कि अगर तुम जीत रहे हो, एज पर पाकिस्तानी वो जीत रहे हैं, अब जो जीत रहा होता है वो एक दिन पहले ऐसे टेबल पे जाके क्यों बैठेगा? तो भाई तुम तो जीत रहे हो ना, तुम एक तरफ तुम कह रहे हो कि हम बहुत परेशान हैं और अफगानिस्तान जो हमारी बात नहीं मान रहा, वो टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रहा, और हमने जो ऑपरेशन किया वो उन्हीं के लिए किया है। तो भाई तुमने ऑपरेशन भी शुरू कर दिया, तुम जीत भी रहे हो, और फिर तुम ही जाके टेबल पे सबसे पहले जाके बैठ रहे हो, हाँ भी चलो मैं आ गया, उनको फटाफट बुलाओ यार, सीज फायर करें, और फिर तुम ही कह रहे हो कि अच्छा वो हार गए। भाई तुमने तैश में आके पंगा ले लिया और उन्होंने तुम्हारा अच्छे से बैंड बजा दिया, और आज की डेट में ये बात सऊदी को भी पता है, इसलिए उसने हाथ पीछे खींच लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।